हेलो स्टूडेंट। तो फ्यूल किसको बोलते हैं? हाउ टू डिफाइन फ्यूल? फ्यूल, हाउ टू डिफाइन फ्यूल? तो इसमें लिखना ए फ्यूल इज ए सब्सटेंस, ए फ्यूल इज ए substance, a fuel is a substance that is used to produce, that is used to produce, that is used to produce heat or energy, heat or energy by burning. That means fuel is a substance which is used to produce heat or energy by burning. Okay now several different kind of fuel are used. Several different kind of fuel, several different kind of fuel are used for providing heat and energy, heat and energy, heat and energy. Example: petrol, diesel, natural gas, wood, kerosene, coal, LPG, CNG, etc. तो हाउ टू डिफाइन फ्यूल? तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस, ओके ना? फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, जिससे हीट या एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग करके। एग्जाम्पल: पेट्रोल फ्यूल में आएगा, डीजल इज ए फ्यूल, नेचुरल गैस, वुड, किरोसिन, कोल, एलपीजी, CNG, that will be act as a fuel. Now the second topic is calorific value. What is meaning of calorific value? What is meaning of calorific value? Calorific value of fuel. Calorific value of fuel. What is meaning of calorific value? The energy contain a fuel of food heat unit evolve unit mass. In the case of fuel is completed burn kilojoule per kg.
तो इसमें लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat produced, the amount of heat produced on complete combustion, complete combustion, the amount of heat produced on complete combustion of a unit mass, of a unit mass of fuel in oxygen, is called calorific value, calorific value. It is measured in the term of, it is measured in the term of, in the term of, it is measured in the term of kilojoule per kg, kilojoule per kg, kilojoule per kg. तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो कैलोरीफिक वैल्यू जो ये बताता है कि कितना अमाउंट हीट का प्रोड्यूस हुआ जब हम उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कितना हीट, यानी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितना हीट वो प्रोड्यूस किया जब हम उसको कंप्लीट कंबसन करते हैं, तो कितना हीट ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन ऑक्सीजन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितना वो हीट प्रोड्यूस करेगा जब हम उसको कंप्लीट कंबसन करेंगे। तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट मुझसे बोल सकते हैं हम इफिशियंसी, यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन ऑक्सीजन, और हम इसको मेजर करते हैं किलो जूल पर केजी में। तो सबका कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन एज ए H2O2 फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है 15,000, 1,15,000, ये होगा किलो जूल पर केजी में। ये सबसे हाईएस्ट इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। उसके बाद है बायोगैस। बायोगैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है लगभग 35,000 से लेके 40,000 तक होता है, किलो जूल पर केजी। एलपीजी की अगर हम बात करें तो एलपीजी का अप्रॉक्स 55,000 होता है। सीएनजी का भी 55,000 के अप्रॉक्स होगा। मीथेन, सीएनजी का 50,000 लिख। मीथेन का जो होता है वो 50,000 किलो जूल पर केजी
किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। यानी मीथेन का भी लगभग 50,000, डीजल का 45,000, डीजल 45,000। किरोसिन, मैं इधर लिख रहा हूं किरोसिन, किरोसिन का भी लगभग 45,000। पेट्रोल, पेट्रोल का भी 45,000 अप्रॉक्स में। कोल, कोल का है 25,000 से लेके 33,000 तक। वुड, वुड 17,000 से लेके 22,000 तक। और काउडंक, काउडंक केक, इसका होता है 6,000 से लेके 8,000 तक। ये कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है हमारे लिए इस बात को इंपॉर्टेंस रखता है कि हम किसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है कि हम उसकी इफिशियंसी को चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितना इफिशियंट है, और किस टाइप से हमें जो रॉकेट वगैरह छोड़ा जाता है उसमें हाइड्रोजन H2O2 फ्यूल छोड़ा उसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है और वो नॉन पोल्यूटेड भी है। हम बायोगैस का भी यूज करते हैं, तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बायोगैस वुड से ज़्यादा, वुड ज़्यादा फेवरेबल होता है या बायोगैस, तो हम बोलेंगे बायोगैस, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा है और ये पोल्यूटेड भी नहीं है। किरोसिन, किरोसिन के नीचे पेट्रोल है, किरोसिन, पेट्रोल, कोल, वुड है। वीडियो ब्लर आ रहा है क्या? तो दिस वन इज ए कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूल किसको बोलेंगे? तो फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसको बर्न करने के बाद हमें हीट मिलता है, और उस हीट को जब हम मेजरमेंट करते हैं कि कितना हीट, तो उसको जो हीट को मेजरमेंट करने को हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, और वो किलोजूल पर केजी में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाइड्रोजन का। इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि कहां पर हम कितना इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, इसमें पहला है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, इसको हम बोलेंगे दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। They exist in solid state at room temperature. They leave residue after burning.
दे हैव रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। दे हैव रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोल इज ए टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल। वुड इज ए टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल। काउ dung cake, this one is known as solid fuel. Second one is liquid fuel. They are liquid at room temperature. They are liquid at room temperature. They are liquid at room temperature and mostly obtained from petroleum and mostly obtained by petroleum. Mostly obtained by petroleum as a result of fractional distillation. ये हम 9th में पढ़ेंगे, इस क्लास में पढ़ाया था तुम लोगों को। As a result of fractional distillation. पेट्रोलियम से मेनली, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें जो मेनली मिलता है वो लिक्विड फ्यूल मिलता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दिस वन इज पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, गैसियस फ्यूल को हम बोलेंगे दे आर एग्जिस्ट इन they are occur in gaseous state at room temperature. Gaseous state at room temperature and do not give residue after burning, and do not give residue after burning. Example LPG, CNG, water gas, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड बायोगैस, जो हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो मेनली इस लिक्विड जो फ्यूल है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सॉलिड फ्यूल, सेकेंड वन इज लिक्विड फ्यूल एंड थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल, जो हम घरों में यूज करते हैं, जो बाइक वगैरह में, जो व्हीकल्स वगैरह में यूज करते हैं, वो ये सीएनजी वगैरह यूज करते हैं। तो सिंपल सा ये जो सॉलिड स्टेट में रहता है, जो लिक्विड में रहेगा और जो गैस में रहेगा।
इसमें रेसिड्यू नहीं मिलता, इसमें रेसिड्यू मिलेगा। तो दिस वन इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो हमने फ्यूल का डेफिनेशन देखा, हमने कैलोरीफिक वैल्यू देखा और हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल एंड प्रोसीड फ्यूल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेचुरल एंड प्रोसीड फ्यूल। राइटिंग हो गया। वाटर गैस, वाटर गैस पहले पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाया था। वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कोल एंड पेट्रोलियम आया था ना, प्रोड्यूस्ड गैस, वाटर गैस, आगे लिखवाएंगे भी इसमें भी। तो दिस वन इज इजीएस्ट टॉपिक, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसियस फ्यूल। Solid fuel after burning they give residue. Gaseous fuel after burning they do not give residue. What is calorific value? Which has highest calorific value? Which has lowest calorific value? Why biogas is used? Now next one is natural and proceed fuel. Now next one is, this one is not in type, ये अलग टॉपिक है, इसको क्लासिफिकेशन में नहीं लिखना। तो नेक्स्ट वन इज नेचुरल, नेक्स्ट वन इज नेचुरल। नेचुरल एंड प्रोसीड फ्यूल। नेचुरल एंड प्रोसीड फ्यूल। तो पहले हम नेचुरल फ्यूल देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट नेचुरल फ्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, is also called primary fuel. They are used in the same form they are used in the same form as they exist in natural, that means एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो है कोल, वुड, काउ डंक। कहने का मतलब ये है कि ये जिस फॉर्म में, इसको हम रिफॉर्म नहीं करते, ये जैसा नेचर में, वुड जैसा नेचर में वैसा ही हम यूज कर लेते हैं, दैट इज नेचुरल फ्यूल। तो दिस वन इज ऑल्सो एक टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल, बट दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल फ्यूल। नेक्स्ट वन इज प्रोसीड फ्यूल। प्रोसीड फ्यूल्स आर, और इसको प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक फ्यूल। प्रोसीड फ्यूल आर सेकेंडरी फ्यूल। Proceed fuel are secondary fuel since they are produced from
नेचुरल फ्यूल आफ्टर प्रोसीडिंग बाय केमिकल मेथड, आफ्टर proceeding after processing by chemical method, जैसे कि एग्जाम्पल पेट्रोल, एग्जाम्पल डीजल, एग्जाम्पल बायोगैस. तो दिस वन इज नोन एज प्रोसीड गैस. तो प्रोसीड गैस इज ए सेकेंडरी फ्यूल और इसको नेचुरल फ्यूल से ही बनाया जाता है, बट इसको प्रोसेसिंग किया जाता है. जैसे बायोगैस के लिए नेचुरल से ही, काऊ डंग से ही बनाते हैं, बट उसको प्रोसेसिंग करते हैं. डीजल पेट्रोल वगैरह जो हम निकालते हैं वो ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है कैसे निकाला जाता है डीजल पेट्रोल को. तो दिस वन इज ए नेचुरल, बट इसमें क्या किया जाता है, इसमें केमिकल प्रोसेसिंग करके तब इसको हम यूज करते हैं और ये डायरेक्टली यूज होता है. तो जो डायरेक्टली यूज होगा जैसे नेचर में वैसा ही यूज होगा, तो डेट इज नोन एज नेचुरल. अगर हम उसको नेचुरल से ही मिलेगा बट उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल प्रोसेसिंग करके यूज करते हैं, तो उसको हम प्रोसीड फ्यूल करते हैं और ये सेकेंडरी फ्यूल होता है. तो सेकेंडरी फ्यूल और प्रोसीड फ्यूल. नाउ नेक्स्ट वन इज, हम यहां पर देखेंगे प्रोसीड गैसियस फ्यूल का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम और उसमें थोड़ा सा प्रोसीड फ्यूल गैसियस का एग्जांपल्स हम देखेंगे. तो नाउ कंपोजिशन ऑफ सम प्रोसीड गैसियस फ्यूल. composition of some proceed gaseous fuel. अगर इसमें हम बात करें बायोगैस का, तो मेरे को ये बताओ कि बायोगैस में मेनली कौन सा गैस होता है, बायोगैस के अंदर मेनली कौन सा गैस होल्ड करता है. बिल्कुल प्रथमेश शाह, बिल्कुल करेक्ट है. बाकी का आंसर, तो इन बायोगैस इट कंटेन मेनली मीथेन गैस. It contain mainly methane gas. तो इसमें हमें कंपोजिशन में यही देखना है कि किसके अंदर क्या क्या होता है. अगर हम बात करें वाटर गैस का, तो वाटर गैस के अंदर कंपोजिशन किसका होता है मेनली. इन वाटर गैस किसके अंदर कंपोजिशन होते हैं, तो वाटर गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन. एक होता है प्रोसीड गैस, प्रोड्यूसर गैस. तो प्रोड्यूसर गैस का जो मेनली मिक्सचर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 गैस होता है प्रोड्यूसर गैस में. कोल गैस में क्या होता है, कोल गैस इसमें मेनली मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. मीथेन का फॉर्मूला मीथेन प्लस
हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको याद रखना है कि किसके अंदर किसका कॉम्पोजिशन मिलके होता है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, एलपीजी। तो नेक्स्ट दो बच गया हमारा एलपीजी और एक हो गया हमारा सीएनजी। एलपीजी में किसका क्या क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, C4H10। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। और इसके अंदर स्मेल नहीं होता है, इसीलिए हम किसको मिलाते हैं? फॉर स्मेलिंग, सब ऑलरेडी पहले करवाया हो। फॉर स्मेलिंग, स्मेलिंग के लिए किसको मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टन। इथाइल मर्केप्टन, मर्केप्टन एक फंक्शनल ग्रुप है, इथाइल मर्केप्टन, ताकि हमें लीकेज वगैरह को मालूम चल जाए। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें किसका होता है? मीथेन। इसके मेनली जो होता है मीथेन होता है। तो सीएनजी के अंदर जो मेन होता है वो मीथेन होता है, जो हम नेचुरल गैस से निकालते हैं। ये कंपोजिशन आप याद रखोगे, बायोगैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल, एलपीजी, सीएनजी, और स्मॉल पर्पस के लिए हम इसमें मिलाते हैं इथाइल मर्केप्टन। तो ये हमारा फ्यूल भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे गुड फ्यूल वगैरह, और थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। ये सबने राइट डाउन कर लिया क्या? ओके, थैंक्स।